August occasion of welcoming our Honorable Lieutenant Governor, Shri Kavinder Gupta sir, on his maiden visit to this district Kargil. I would like to extend my gratitude to the Honorable Lieutenant Governor Ladakh, Shri Kavinder Gupta ji, for accepting this invitation to grace this humble gathering to welcome him and for giving us the opportunity to introduce the functionaries and public figures of District Kargil on his maiden visit. The fact that the Honorable Lieutenant Governor has visited District Kargil and carried out reviews and public meetings in the district within the first 2 weeks of swearing in speaks volumes of the fervor with which Sir works and the focus on Kargil that Sir has emphasized. ऑनरेबल एलजी के पद पे आने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और पूरे करगिल आवाम की तरफ से सर आपका बहुत बहुत वेलकम। आपको 18 तारीख को पद ग्रहण करने के बाद आपकी दिल्ली की मीटिंग के बाद आपने सीधा यहाँ करगिल में यहाँ पे विजिट किया, उसके लिए करगिल की आवाम बहुत बहुत आभारी है आपके लिए। और सर मुझे आपकी पहली विजिट के बाद बहुत सारे मैसेज आए कि आप पहली विजिट आपने जहाँ से स्टार्ट की वहीं से आपने लोगों की समस्याएं, उनकी मुश्किलात सुनने का स्टार्ट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम बोध करबू, सरगोल, पशकुम से द्रास। और इसके बाद आपने प्रॉमिस किया कि जितने भी बचे हुए एरियाज हैं उनमें भी आपका विजिट जल्दी ही होगा। तो सर आप पूरे आवाम की तरफ से आपका बहुत बहुत वेलकम प्लस बहुत बहुत धन्यवाद। इस्लामिक स्कूल में भी आपने फरमाया कि एस्पिरेंट स्टेट हो या हो, उसमें भी कहीं ना कहीं जो रीजनल बेस पे जो नेग्लिजेंस होते थे वो कहीं ना कहीं लोगों को एक दिमाग में है। और आज लद्दाख के अवाम में भी यूटे बनने के बाद एक ये चीज़ लोगों में है कि करगिल वर्सेस ले या इलाकाई एक जो ये है वो लोगों की चीज़ लोगों के दिमाग में हमेशा से है। लेकिन आपके अपॉइंट के बाद अब लोगों में ये एक उम्मीद जागी है और आपके ऊपर एक भरोसा लोगों का शुरू हुआ है कि आप ये जो रीजनल जो इख्तिलाफात है, रीजनल जो ये है, उस चीज़ को ख़त्म करके पूरे लद्दाख के जो है तामीर और तरक्की, जिसमें चाहे लेह हो चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, विद इन डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे इलाके हैं फार फ्लंग एरिया से, चाहे लेह में हो, आपके चांतम की बात करें, नुब्रा की बात करें, करगिल में हमारे जज़कार, द्रास, शकर चिकन शुरू करते सबको साथ लेके सबके जो है वो यकसान तामीर और तरक्की के लिए आप काम करेंगे, ये हम में एक उम्मीद जागी है। और ये साबित आपने किया है कि पहले फुर्सत में आपने करगिल का दौरा करके लोगों का इंशाल्लाह दिल जीतना आपने शुरू किया है। और इंशाल्लाह मैं ही नहीं, पूरे करगिल के अवाम, करगिल के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा आपके सपोर्ट में आपके साथ मिल के जो है काम करेंगे। When there was announcement of fire district, we in Kargil, Movement of India, we are very thankful to Honorable Prime Minister, Honorable Home Minister, and then LG, Dr. B.D. Mishra ji, for creating fire district. But we feel somehow that Kargil is neglected in some during creation of these districts, and balance had not been done, sir. Like we have Sampu subdivision, which is the most populated, and we have 9 councillors comes from that place, and we have 5 blocks, and population wise it is the second most populated after the Kargil town. Sir, हमने देखा जो 5 डिस्ट्रिक्ट हमारे बनाए हैं वो तकरीबन 50 या 60,000 पे 5 डिस्ट्रिक्ट बनाए जा रहे हैं, जबकि हमारा जो ये यहाँ पे करगिल डिस्ट्रिक्ट के रिमेनिंग है वो 1,40,000 के आसपास है। तो आप खुद बताइए सर,
अगर हमने क्राइटेरिया कुछ रखा है डिस्ट्रिक्ट बनाने का, आप डिस्टेंस के हिसाब से आप कहते हैं सर, तो डिस्टेंस के हिसाब से हमारे लद्दाख को तो 5-6 स्टेट मिलना चाहिए सर, क्योंकि दिल्ली से बहुत दूर है। अगर आप पॉपुलेशन को नज़र नहीं रखते हैं सर, फिर हमारे यूपी को तो 8-10 ही एमपी मिलना चाहिए, जो दिल्ली के बहुत नज़दीक है। तो ये कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, देयर शुड बी क्राइटेरिया, कुछ पैरामीटर्स होना चाहिए सर किस डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो उसमें कहीं ना कहीं करगिल को नेगलेक्ट किया है सर। जैसे आप परसों आ गए, वहाँ से हमारे शकर चिकतन शहगोल ब्लॉक, बहुत बड़े 2 ब्लॉक है, उनको भी नेगलेक्ट किया। हम ये नहीं कहते किसी और को डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलना चाहिए, और हमारे करगिल में 2 डिस्ट्रिक्ट दिया, लेह में 3 डिस्ट्रिक्ट दिया, हम बहुत खैर मकदम करते हैं। मगर हम साथ में आपसे उम्मीद भी करते हैं सर, हमने ऑनरेबल एलजी जो हमारे पुराने एलजी साहब थे, उनसे, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से, फिर जहाँ भी हमारा अप्रोच था हमने उनसे टेकअप किया है। हमें उम्मीद है जब डिस्ट्रिक्ट का बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएंगे तो हमारे इन जो जगहों जो लेफ्ट आउट है उनको भी इंक्लूड करेंगे सर। ज़रूरी है, आज समय की ज़रूरत है। मैं जो आने वाले दिनों में जब भी दिल्ली जाऊंगा तो अपने जो माननीय अमित शाह जी हों, माननीय प्रधानमंत्री जी हों, या ये जो जहाज रानी मंत्री रहते हैं उनसे मिलूंगा। वो संभावनाएं जल्द यहाँ पर हो, छोटा जहाज लगाइए। अगर एयरलाइंस किसी इलाके से पैसा कमाती हैं तो कुछ ऐसे इलाके भी कवर करने चाहिए जिससे कि लोगों को राहत देना जरूरी है, कि उनका लक्ष्य होना चाहिए। अभी कहीं रास्ता रुका नहीं, 5,000 की टिकट 15,000 तक, या फिर कब तक चल पाएगी। एक बिल्कुल इस प्रकार की ऐसी टिकट रखनी चाहिए जिससे कि आम जनता दूर दराज होने का फ़ायदा उठा सके। तो मुझे लगता है कि हम इस चीज़ की कोशिश करेंगे। और जो कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में मुझे बताया गया, जोजिला टनल का प्रोजेक्ट तो चल ही रहा है। इसके अलावा जो हमारे डिप्टी कमिश्नर श्रीमान राकेश जी ने बताया, नेशनल हाईवे 301 230 किलोमीटर, जब ये बनेगा, ये बन चुका है, जिसमें भी फिनिशिंग का काम चल रहा है, और वो दिन दूर नहीं, जो अमरनाथ यात्रा का टूरिस्ट है वो खाली कश्मीर से नहीं जाएगा, वो हमारे कारगिल से होकर के जाएगा। ये हमारे लिए खुशी का विषय। बहुत सी संभावनाएं बनेंगी उसके लिए। टूरिज्म को डेवलप किया जाना, अभी जो मुझे बताया गया पोलो ग्राउंड का काम चला है वो से, और दूसरी तरफ से ये जो हमारा व्यू पॉइंट है, हमारा जो कारगिल विजय दिवस जहाँ पर मनाया जाता है वो हमारा शहीदी स्मारक है। हमारा ब्राउन बियर का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पर बनाई जाएगी। ऐसे अनेकों, झील का निर्माण है, संगम जो हमारा बीच रास्ते में आता है उसका निर्माण है। जब लोगों को सड़क मार्ग से या जहाज के मार्ग से आने का मौका मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे। हाल ही में मैं कल शाम को यहाँ पर जो हमारा TFC में गया था, वहाँ कुछ बाहर के टूरिस्ट आए थे, उनसे भी मिला। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो पब्लिक के नुमाइंदे, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, उसके साथ इंटरेक्शन करें जाकर, और जब उनके से मिला जाएगा उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि एक छोटा सा प्रदेश है, 3 लाख की आबादी है, और 3 लाख की आबादी के बाद लोगों के पास जब ये सारा टूरिज्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप होगा तो हर नौजवान को अपने इलाके में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके काम मिलेगा। हर ब्लॉक में कोई ना कोई टूरिज्म का स्पॉट बनाया जाए, इस प्रकार की हमारी कोशिश रहेगी। लोग शहर की तरफ ना दौड़े। मैं पीछे देखता था, जम्मू शहर जिस प्रकार से हमारे कुछ मोहल्ले उसको कहते हैं ये बूढ़ों के लिए रह गया है। जो हमारे बच्चे हैं, कोई बंगलोर जा रहा है, कोई नोएडा जा रहा है, कोई गाजियाबाद जाके काम करता है, कोई गुड़गांव जाके काम करता है, क्योंकि अवसर उपलब्ध रही। उसका कारण भी रहा, मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं। जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे स्पॉट्स हैं, अगर आज से 10-20 साल पहले उनको डेवलप किया जाता तो आज हमारे लोग यहाँ के और भी खुशहाल होते। जम्मू में बनी बसोली है, हमारे पुंछ के इलाके हैं,
जहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा ही नहीं दिया गया। आज भारत सरकार की तरफ से सड़कें बन रही और बहुत सी संभावनाएं वहाँ पर जागी हैं। आज मैं 20 साल उधमपुर में काम करता रहा, डेली अप डाउन करता था, 2.5 घंटे आना 2.5 घंटे जाना। और जब वहाँ पर जाता था तो किसी दिन नगरोटा में, किसी दिन वो जो नंदिनी टनल जो पुरानी है वहाँ पर कोई गाड़ी फंस जाती थी, कहाँ एक्सीडेंट हो जाता था, तो चुप करके गाड़ी बंद करके बैठ जाते थे कि 3 घंटे बाद रास्ता खुलेगा या 4 घंटे बाद खुलेगा। ऐसा हमारे साथ होता रहा, आपके साथ भी होता होगा। लेकिन आज 1 घंटे में जब पहुँचते हैं, हिम्मत भी आती है। तब गाड़ी चलाते हुए थक जाते थे, आज वो 1 घंटे की थकान, तेल की बचत, समय की बचत, और जब ये सब चीज़ें होती, और यही आने वाले दिनों में होने जा रहा है। भारत सरकार ने ये सब चीज़ों के बारे में सोचा है। प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिस प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था, बदकिस्मती थी कि बाद में वो चीज़ें रुक गई, नहीं तो वही राह पर आज भारत सरकार चल रही है। और बड़ी बात यह है कि जहां पैसा चाहिए होता है उसकी कमी नहीं आती। श्रीनगर में जम्मू से लेकर के 2 घंटे 58 मिनट में रेल मार्ग द्वारा पहुंचना, अभी हाल ही में जो इनॉग्रेशन की गई या जिनका शिलान्यास नींव पत्थर रखा गया, तो उससे साफ जाहिर होता है हमारा लद्दाख, हमारा कारगिल हर तरफ से तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। मैं हमारे जो इस डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हों, चाहे हमारे डायरेक्टर्स हों, हमारे जो दूसरे ऑफिसर्स हों, क्योंकि एग्जीक्यूट कोई किसी भी प्रोजेक्ट को उन्होंने ही करना होता है, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। लोगों को हमसे बड़ी उम्मीदें हैं और जो काम होता है उम्मीदें और बढ़ती जाती हैं। उन उम्मीदों को हम किस प्रकार से पूरा कर सकें, ऐसी हमारा प्रयास रहना चाहिए। भारत सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है कि दूर दराज के जो हमारे एरियाज हैं, चाहे वो कारगिल हो, चाहे लेह हो, और इसके बीच में अब जिस प्रकार से 5 डिस्ट्रिक्ट्स का निर्माण किया गया है, उसका यही मतलब है कि हम दूर दराज तक अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचाए, लोगों के काम आसानी से हो सकें। और स्वाभाविक बात है कि जब नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, स्थानीय जो लोग हैं उनको बहुत सा हमारा रोजगार भी मिलने वाला है, नई नई पोस्ट भी क्रिएट की जाएंगी और बहुत कुछ होने वाला है। कारगिल में मैं पिछले 2 दिन से, परसों में आया था और लगातार सुबह 9 बजे से लेकर के हमने टाइम वेस्ट ना करते हुए लोगों से मिलना शुरू किया और लोगों से बहुत सी फीडबैक मिली। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे यहाँ के सीएससी हैं, हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, इस कारगिल की बेहतरी के लिए सभी को चिंता है। जब हम मिलजुल करके कोई भी काम करते हैं तो स्वाभाविक बात है, तो एक ही दिशा में चलकर हमारा एक ही नारा होना चाहिए, एक ही सोच होनी चाहिए कि कारगिल का विकास करना। जब इस प्रकार से इकट्ठे एक ही तरफ चलेंगे तो स्वाभाविक बात है जो टांगे खींचने वाला काम, दूसरा काम, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा और वो काम जल्दी हो पाएंगे। इसके लिए हमें इस चीज़ को सुनिश्चित करना है। किसी क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके, जातिवाद से, अपने किसी धर्म से ऊपर उठ करके बहुत कुछ करना बाकी है। जब इस प्रकार की चीज़ें बीच में आने लगती हैं तो कहीं ना कहीं जो विकास का कार्य है वो रुकता है। मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ, जो भारत सरकार का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद जो 2 चीज़ें बाद में जोड़ी गई थी, सबका विश्वास जीत करके, सबका विश्वास और सबका प्रयास कोशिश, और किसी भी कोशिश के बिना ये संभव नहीं हो पाता। इसलिए इरादे अच्छे होने चाहिए, लक्ष्य बड़े होने चाहिए, तभी हम उसको पा पाते हैं। हमारे
जो दो मुख्य हमारे पास ज़रूरतें हैं हमारी, जब भी किसी जगह का विकास करना होता है तो उसके लिए सड़कें बहुत ज़रूरी है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बड़े ज़रूरी है। और दो हवाई मार्ग और सड़क मार्ग, ये दोनों यहाँ पर उपलब्ध हों, इस प्रकार की हमारी कोशिश पहले से ही भारत सरकार कर रही है। जोजिला टनल जो लद्दाख और कारगिल की लाइफ लाइन होगी। अब कल मुझे आते ही वहाँ जाने का मौका मिला, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ थी। और किसी चीज़ को जब कागज़ों पे नक्शों पे देखते हैं वो समझ नहीं आती। मुझे लगता है कि मैं अच्छी तरह से समझ पाया। यहाँ पर लगभग जो कहा गया कि 2021-22 में ये काम शुरू हुआ था और 3 सालों में इतनी बड़ी उपलब्धि कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि उसके लिए भारत सरकार की सपोर्ट है। हमको फंड्स की कहीं कमी नहीं आती। और एक जो मुझे लगता है कि टाइम बाउंड जो समय था, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारी कंपनीज ने बड़ी बेहतरी के साथ विपरीत परिस्थितियों में काम किया है। वहाँ पर पानी निकल रहा था, पानी। कल जहाँ 5.5 किलोमीटर अंदर जाकर के हम जब पहुँचे, जहाँ पर कि अभी खुदाई का काम चल रहा था, तो ये बताया गया इसी तरह का काम सोनमर्ग की तरफ से भी आगे बढ़ चुका है। और वो दिन दूर नहीं जब दोनों आपस में मिलेंगे। दिसंबर का हमारा मुझे लगता है कि लक्ष्य था, लेकिन संभव नहीं हो पाया पानी के कारण से। और ये इस फाइनेंशियल ईयर में एंडिंग मार्च तक इसका आपस में मिलना हो जाए तो मुझे लगता है वो सेलिब्रेशन करने का दिन होगा लद्दाख के लिए, कारगिल के लिए। वो तो सोचा था ड्रीम प्रोजेक्ट्स। आज टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि जिन चीज़ों को हम सोच नहीं पाते थे वो भी संभव हो पाती है। जब सड़कें ठीक प्रकार से हों, मेरे अभी मित्र दोनों, चाहे वो हमारे सीसी साहब हों, चाहे मेंबर पार्लियामेंट हों, लोगों की विंटर की जो चिंता, और ये सही चिंता है। आधी चिंता तो उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन की हमारे वो जोजिला टनल खुल जाएगी और तब 3.5, जैसे डीसी साहब बता रहे थे, 3.5 पौने 4 घंटे में हम श्रीनगर पहुंच